हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑन बाल स्टडी। आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी पे आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 4 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न बतलाने वाला हूँ। क्या बतलाऊंगा भैया? क्लास 9th, कौन सा क्लास? क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का अति लघु उत्तरीय प्रश्न बतलाऊंगा। और इस चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और टॉपिक भी है आपके लिए, तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखेंगे। मेरी एक आशा और उम्मीद आपसे ये है। तो क्या मैं आशा करूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक देखेंगे। तो इसी बात पे जल्दी अपना कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और जो भी आपको उतारने लायक लगे तो उतार लीजिए, नहीं तो वीडियो के बाद आप उतार सकते हैं। हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण का अति लघु उत्तरीय प्रश्न बतलाने वाला हूँ। कौन सा प्रश्न बतलाऊंगे भैया? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रथम प्रश्न क्या है, चलिए अब वो हम देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में वो प्रथम प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लास 9th में। आप क्वेश्चन बैंक नहीं, क्लास 9th का तो क्वेश्चन बैंक नहीं आता है, आता हो मैं नहीं जानता हूँ, तो आता होगा तो आप देखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका उत्तर देखिए, वह आकर्षण बल जिससे दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जब पत्थर का एक टुकड़ा स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी तथा पत्थर का टुकड़ा दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समझ गए? मैं देखिए, वह आकर्षण बल जिससे दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे हम देखिए एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, मैंने लिखा एग्जाम्पल। जब पत्थर का एक टुकड़ा स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी तथा पत्थर का टुकड़ा दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो ये क्या है? ये एक गुरुत्वाकर्षण बल है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान लिखे। तो ये बिल्कुल ही क्वेश्चन आसान है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यहाँ पे देखिए इसी तरह से आपको लिख के देना है। किस तरह से देना भैया? यहाँ पे राइटर, हाँ, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जैसे आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है उसी प्रकार से आपको भी देना है। जैसे मैं आपको बतला देता हूँ। हाँ, आजा भाई। हाँ, देखिए यहाँ पे जी जैसे दिए गए ना, ऐसे ही आपको देना है और यहाँ पे ये भी देना है और ये भी देना है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक लिख के इक्वल देंगे और लिखेंगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। पावर होगा यहाँ पे पावर -11 n मीटर स्क्वायर प्रति बट्टा का ये साइन है, ठीक ना? बट्टा जैसे 2/3 लिखा रहता है ना, उसी प्रकार ये भी अभी लिखा गया स्क्वायर बट्टा kg स्क्वायर। यही है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक ना भैया? तो आगे देखिए क्या है, इसको मिटाना होगा भैया। मिटा देते हैं हम पहले, इसको मिटा देते हैं। हाँ, मिट गया भैया। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है। इसको 98वां क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाली गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र आपके स्क्रीन पे बड़ी बड़ी अक्षरों में फ्लैश कर रहा है। F इक्वल टू, आजा भाई, हाँ हाँ, F इक्वल टू G/m/r²। यहाँ पे m1 m2 रहते हैं, वही वाला है m/r²। यही इसका सूत्र होता है। आप इतना भी ध्यान में रखिए। आगे देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? तो इसका उत्तर लिखिए, गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। क्या होगा भैया इस क्वेश्चन का आंसर? तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है? बताइए क्यों? तो इसका उत्तर लिखिए, ये दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया बल है। कैसी है? क्रिया करती है, उसके बाद प्रतिक्रिया भी लेती है। तो ये बल क्या है? तो ये दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया बल है। अतः न्यूटन के तृतीय नियम से एक दूसरे के बराबर होंगे। न्यूटन का तृतीय नियम आप लोग पढ़े होंगे, मैं आशा करता हूँ। पढ़े हैं ना? पढ़े हैं? अच्छा, पढ़े हैं तो अच्छी बात है। और आप यदि पढ़े हैं तो कमेंट कीजिए, और नहीं पढ़े हैं तो हमें बोलिए, ठीक ना? मैं अच्छे से इस पर वीडियो बनाऊँगा। और 6वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा गुरुत्व बल कहते हैं, ठीक ना? और 7वां नंबर क्वेश्चन है, मुक्त पतन क्या है? तो इसका उत्तर लिखिए, जब वस्तुएं पृथ्वी की और केवल गुरुत्व बल के कारण गिरती है तब हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में है।
8वां नंबर क्वेश्चन है मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण क्या है? तो इसका उत्तर लिखिए, जब कोई वस्तु मुक्त पतन में हो, अर्थात कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के अधीन गिरती हो, तो उसके त्वरण को मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है या न्यूनतम? तो इसका उत्तर हो जाएगा महत्तम होता है। भैया क्या होता है? महत्तम होता है। बीच में है तो महत्तम ही होगा ना, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है कमानीदार तुला से किसी वस्तु का क्या मापा जाता है? तो इसका उत्तर लिखिए, कमानीदार तुला से किसी वस्तु का भार मापा जाता है। क्या मापा जाता है? तो भार मापा जाता है। 11वां नंबर क्वेश्चन है एक कागज़ की सीट उसी प्रकार की सीट को मोड़कर 11 नंबर क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, एक कागज की सीट उसी प्रकार की सीट को मरोड़कर बनाई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? भैया इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। देखिए, एक कागज की सीट है इसी प्रकार की, ठीक ना, उसी प्रकार की सीट है, मतलब इसी प्रकार की सीट को मरोड़ दिया गया, इसे ऐसे गोला की तरह बना दिया गया है। बनाई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जब नीचे गिरेगा ना, ये वाला सीट, तो ये धीरे धीरे गिरेगा। कैसे गिरेगा भैया? धीरे धीरे। लेकिन ये क्या होगा, एकाएक स्पीड में गिर जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, वही हमसे पूछा है। तो चलिए हम लोग बता देते हैं, ठीक ना, बता देंगे ना। वाह, क्या है ना, कट रहा है भाई। गेंद से धीमी क्यों गिरती है? तो इसका उत्तर लिख लीजिए, वायु का प्रतिरोध कागज की गेंद की अपेक्षा कागज की सीट पर अधिक होता है, इसीलिए गेंद की अपेक्षा सीट धीमी गिरती है। ठीक ना, एकदम शॉर्टकट आंसर है इसका। 12 नंबर को क्यों कहती है लघु उत्तरीय प्रश्न में शॉर्टकट आंसर ही देना होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु के द्रव्यमान उसके भार और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है? इसका उत्तर लिखिए, वस्तु का भार इक्वल टू वस्तु का द्रव्यमान इक्वल टू गुरुत्वीय त्वरण। यह एक सूत्र भी होता है जो आपके न्यूमेरिकल में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। क्या होगा? यह एक सूत्र होता है जो आपके न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा ही काम आता है। ठीक ना भैया? तेरह नंबर क्वेश्चन है एक पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो इसका उत्तर लिखिए, भार इक्वल टू फार्मूला तो आप लोग जानते होंगे, एम ए, मतलब एम से क्या होता है? मास। तो मास का हिंदी क्या होता है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना दिया गया है? 40 किलोग्राम। और ए से क्या होता है? त्वरण। यहाँ पे ए को सूचित किया गया है, तो यही फार्मूला आके हम लोग सॉल्व कर लें। एम इक्वल टू 40 किलोमीटर, ए इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 40 गुने 40 के जी इंटू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। यही आंसर है जो आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहा है, लिख लीजिए इसका आंसर। ठीक ना। 14 नंबर क्वेश्चन है एक पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, क्या उसका द्रव्यमान भार बढ़ता है, घटता है या अचल रहता है? तो इसका उत्तर होगा, जब एक पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तब पिंड का द्रव्यमान अचल रहता है परंतु भार घटता है। ठीक ना भैया। 15 नंबर क्वेश्चन है दाब क्या है? दाब का ऐसा मतलब क्या होता है? तो इसका उत्तर लिखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। ठीक ना भैया, पास्कल होता है, जैसे शॉर्ट में PA से संबोधित किया जाता है। ठीक ना भैया, आपके स्क्रीन पे उत्तर है, आप देख के लिख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है प्रणोद से क्या समझते हैं, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका उत्तर लिखिए, किसी पृष्ठ या सतह के लंबवत लगे हुए बल को प्रणोद कहते हैं। प्रणोद का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है तेज धार वाली कैंची से कपड़ा कम बल लगाने पर भी क्यों फट जाता है? भैया ये क्वेश्चन जो आपकी मम्मी लोग होगी उनसे पूछिएगा। ठीक ना, कि बोलिएगा मम्मी सिलाई करती हो तो तेज बल वाला कैंची जो होता है ये कैसे बनता है कैंची? भैया मुझे नहीं बनाने आता। ठीक है, छोड़िए इसको। तो तेज बल वाला कैंची तो उससे कपड़ा बहुत जल्दी ही फट जाता है, ऐसा क्यों होता है बताइए? क्यों होता है बताइए आप ही। तो इसका उत्तर हम लोग चलिए देखते हैं, डिलीट कर देते हैं। हाँ छोड़ो भैया अब। हाँ, इसका उत्तर लिखिए, तेज धार वाली कैंची की धार तेज होती है या यह कह सकते हैं कि उसकी सतह का क्षेत्रफल कम होता है। तेज धार वाली कैंची का धार तेज होता है
या कह सकते हैं कि उसकी सतह का क्षेत्रफल कम होता है और बल लगाने पर अधिक दाब उत्पन्न होता है। सतह कम है, उसकी क्षेत्रफल कम है, तो बल लगाने पर अधिक दाब तो उत्पन्न होगा ही, आप लोग ये चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और काटने से अधिक दाब उत्पन्न होगा तो काटने से भी आसानी से कटेगा, और काटने, इसका उत्तर हो जाएगा, और काटने से आसानी से होता है, काटने में आसानी होता है, अतः कम बल लगाने पर भी तेज धार वाली कैंची से कपड़ा फट जाता है, कट जाता है, चिर जाता है, सब आप लिख सकते हैं। आपके स्क्रीन पे उत्तर यहाँ से आप देख के अच्छे से लिख सकते हैं, मैं धड़फड़ में आपको समझाने के लिए वैसे बोल देता हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी या ट्रकों के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका उत्तर लिखिए। मोटर गाड़ी या ट्रकों के टायर अधिक चौड़े होते हैं क्योंकि इससे वाहन का भार बड़े क्षेत्रफल में वितरित हो जाता है और टायर पर दाब कम पड़ता है, जिससे वे फटने से बचे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन कितना होता है जब उसे द्रव में डुबाया जाता है? वह कितना होता है बताइए, आप ही लोग बताइए कितना होता है भैया इसका। 19वां क्वेश्चन फिर से सुनिए, मैं धड़पन में थोड़ा ध्यान अलग चल गया था। 19वां क्वेश्चन है, किसी पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन कितना होता है जब उसे द्रव में डुबाया जाता है? इसका उत्तर होगा आयतन बढ़ जाएगा, जितना भी होगा उसका आयतन क्या होगा भैया, बढ़ जाएगा, ठीक ना भैया। 20 नंबर क्वेश्चन है भैया, किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? इसका उत्तर लिख लीजिए, वस्तु पर उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्य करता है। कैसा कार्य करता है भैया? ऊपर की ओर कार्य करता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए भैया, 21 नंबर क्वेश्चन है, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़कर पर या पानी की सतह पर क्यों आ जाता है? इसका शॉर्टकट में समझा देता हूँ भैया। आप किसी चीज़ को पानी में डुबो दीजिएगा तो वो क्या होता है, पानी के ऊपर चला आता है ना, तो ऐसा क्यों होता है वही पूछ रहा है। इसका उत्तर लिख सकते हैं आप, इसका उत्तर लिखिए। वो क्या आ रहा है भैया, प्लास्टिक के गुटके पर ऊपर की ओर लगता उत्प्लावन बल उस पर नीचे की ओर गुरुत्व बल से अधिक होता है, ठीक ना, अधिक होगा तो ऊपर आएगा, अतः गुटका पानी की सतह पर आ जाते हैं। आपको मैं समझा देता हूँ, देखिए ये क्या है, ये पानी है भैया, ये पानी है, इतनी दूर में पानी है, समझले। तो इसमें प्लास्टिक के गुटके पर ऊपर लगता है उत्प्लावन बल नीचे की ओर, आप पानी में हम यहाँ पे ठहरा है, ठीक ना, यहाँ से एक ढेला फेंके तो पानी के इस सतह पर आ गया, प्लास्टिक का है यहाँ पे आ गया, ठीक ना, और थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाता है। यही पूछा है क्यों होता है, तो क्यों होता है सो बताइए आप। देखिए इस पे जो प्लास्टिक के गुटके के ऊपर की और लगता है उत्प्लावन उस पर नीचे के बल से अधिक होता है। यहाँ पर जो उत्प्लावन बल लगता है ना भैया, वो गुरुत्व बल से अधिक होता है, इसीलिए यह क्या होता है, ऊपर की ओर चला जाता है। समझ गए आप? आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि दो पिंड एक ही द्रव में पूरी तरह डूबे हो और उनके भारों की हानियाँ समान हो तो उन पिंडों के आयतनों के बीच क्या संबंध होगा? उत्तर देखिए, पिंड के भार में यह हानि पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के बराबर होती है, अतः उन पिंडों के आयतन के बीच बराबर का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन, अपेक्षाकृत घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? क्या होता है भैया, पता है आपको क्या? क्वेश्चन नंबर ये है, इसका उत्तर लिखिए, अपेक्षाकृत घनत्व के समान इस अपेक्षाकृत घनत्व समान राशियों का अनुपात है, इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसीलिए इसका ये मात्रक विहीन होता है। ये कैसा होता है, मात्रक विहीन होता है। आजा भे तो हाँ छोड़िए। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के अपेक्षिक घनत्व, उसके घनत्व और पानी के घनत्व में क्या संबंध है? वीडियो लंबा हो रहा है,
इसका उत्तर सुनिए, किसी वस्तु का घनत्व उस वस्तु का अपेक्षिक घनत्व x पानी का घनत्व होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, द्रव की उत्प्लावकता के दो उपयोग का उल्लेख करें। इसका उत्तर लिखिए, जहाज या नाव को पानी में तैरना, मनुष्य को नदी या तालाब में तैरना, ये उत्प्लावन के गुण है। पास्कल का नियम क्या है? तो इसका उत्तर लिखिए, बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप में संचारित होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड का त्वरण अपने गमन के दौरान 5 गुना हो जाता है, क्या उस पर लगा हुआ बल भी बदल जाता है? यदि हाँ तो कितने से बदलता है? तो इसका उत्तर लिखिए, हाँ उस पर लगा हुआ बल भी बढ़ जाएगा, तो जो पूर्ववत बल का 5 गुना होगा। भैया मान लीजिए पूर्ववत बल 2 न्यूटन है, ठीक ना, 2 न्यूटन, उसके बाद क्या हो जाएगा, बल लगने के बाद 10 न्यूटन, 5 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। आगे देखिए भैया, हो गया 27 नंबर क्वेश्चन था, हो गया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको मिटा देना ना। हाँ, अब क्या करना है आपको, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए पहले। सब्सक्राइब कर दीजिए ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है ना भैया। मैं भी कुछ एक्सपेरिमेंट अब करूँगा, आप लोग को देखना है तो बोलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।